ये कहानी आयशा और हिरा की है। आयशा और हिरा दो बहनें थीं। आयशा बड़ी बहन थी, हिरा छोटी बहन थी। आयशा बहुत ज़िम्मेदार थी, सारी ज़िम्मेदारियाँ उसके ऊपर आती थीं। सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसी को दी जाती थी, सब काम उसी को दिए जाते थे। पढ़ाई में भी वो ज़्यादा अच्छी थी हिरा से, जबकि हिरा पढ़ाई में नॉर्मल थी, लेकिन हिरा को प्यार लाड सबसे ज़्यादा मिलता था। हिरा को अप्रिसिएशन भी सबसे ज़्यादा मिलती थी। जब भी दोनों बहनें कोई अच्छा काम करती थीं तो हिरा को सारी तारीफ़, हिरा को ज़्यादा प्यार मिलता था। जबकि कोई भी गलती हो जाती थी तो सबसे पहले आयशा को डांट पड़ती थी कि तुम बड़ी थी, तुम्हारी ज़िम्मेदारी थी, तुमने क्यों नहीं देखा। इसी तरह से वक्त गुजरता गया और आयशा ने अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए गुजार दी, जबकि हिरा लाडों और प्यार में पली बड़ी। और आखिरकार एक दिन आया, हिरा दुबई चली गई। माँ बाप बूढ़े हो गए, अम्मा की पसंदीदा हिरा पास नहीं थी, तो जब माँ बीमार हुई तब भी सारी खिदमत आयशा ने ही की। और उस वक्त जाकर माँ को भी एहसास हुआ और माँ की आंखों में आंसू आए और माँ ने आयशा से कहा कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हें वो प्यार, तुम्हें वो अटेंशन नहीं दे पाई जो कि मुझे देनी चाहिए थी, और सब कुछ मैंने हिरा को दे दिया। तुम्हारे हिस्से का प्यार मैंने उसे दे दिया। जिसकी वजह से आयशा ने फिर भी बड़े दिल से माँ को कहा, माँ माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, मैं तो आपकी बेटी हूँ, ये मेरा फ़र्ज़ था। जबकि हिरा को इस बात का कोई एहसास भी नहीं था, कोई परवाह भी नहीं थी कि माँ बीमार है। उसने कहा उस उम्र में जाकर तो सब बीमार होते ही रहते हैं, क्योंकि लाड और प्यार में वो इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि उसके अंदर से एहसास ही ख़त्म हो गया। ये कहानी आजकल हर घर की है, जिसमें हम बहनों भाइयों में फ़र्क करते हैं, भाइयों भाइयों में फ़र्क करते हैं, बहनों बहनों में फ़र्क करते हैं, हम अपने बच्चों के अंदर फ़र्क करते हैं। हमने मुख्तलिफ़ पैमाने बनाए हुए हैं जिनकी बेसिस पर हम उन बच्चों को ट्रीट करते हैं। अपने मोहब्बत हमने सबके लिए मुख्तलिफ़ रखी हुई है, जबकि बच्चे सब बराबर होते हैं। अब आखिरकार ये फ़र्क किया क्यों जाता है? जर्नल ऑफ फैमिली साइकोलॉजी की 2018 की रिपोर्ट है जो कि बताती है कि पेरेंट्स उन बच्चों को ज़्यादा तरजीह देते हैं जो कि उनके फ़िज़िकल ट्रेट से मिलते हों, यानी कि जिस बच्चे की शक्ल उनसे ज़्यादा मिलती हो उसको ज़्यादा प्यार देते हैं, या फिर जिस बच्चे की खूबसूरती, जो दुनिया में हमने एक खूबसूरती के डिफरेंट पैमाने बनाए हुए हैं, उनके ऊपर बैठती हो तो उन्हें ज़्यादा प्यार, ज़्यादा मोहब्बत, ज़्यादा अकीदत मिलती है। पाकिस्तानी फैमिलीज़ के अंदर गोरा रंग, लंबी हाइट और नज़ाकत जो है, ये सारी चीज़ों को एसोसिएट किया जाता है इंटेलिजेंस या सक्सेस से। हमें लगता है कि कोई गोरा है तो वो बहुत सक्सेसफुल है शायद, या फिर वो बहुत इंटेलिजेंट है, या वो बहुत अच्छा है। ये पता नहीं किस किस तरह के हमारे पैमाने हैं जो कि हमने अपनी सोसाइटीज़ में बनाए हुए हैं, और हम अपने बच्चों के ऊपर ये फ़िज़िकल ट्रेट्स को आज़माते हैं। उसके बाद फिर हम बेटा और बेटी में फ़र्क करते हैं। यूनिसेफ पाकिस्तान की 2023 की रिपोर्ट हमें बताती है कि हमारे देहातों में, गाँवों में 62% रिसोर्सेज जो हैं, जिसमें पढ़ाई है, खाना है, न्यूट्रिशन है, वो लड़कों को ज़्यादा दी जाती है लड़कियों से। इवन शहरों में भी यही हाल है कि बेटियों को सिर्फ इज़्ज़त का नाम देकर बिठा दिया जाता है, जबकि हर तरह का प्यार, मोहब्बत, प्रायोरिटी, पैसा सब कुछ लड़कों को दिया जाता है। उसके बाद फिर हम अचीवमेंट्स और पढ़ाई की बेसिस के ऊपर हम बच्चों के अंदर फ़र्क करते हैं। चाइल्ड माइंड इंस्टीट्यूट का 2022 का सर्वे हमें ये बताता है कि 74% पेरेंट्स ने ये एडमिट किया है कि वो उन बच्चों से ज़्यादा प्यार करते हैं जिनके स्कूलों में मार्क्स ज़्यादा आते हैं, जो पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे होते हैं, और इस चीज़ को पूरे तरीके से इग्नोर कर देते हैं कि बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी कितनी है, या वो एफ़र्ट कितनी डाल रहे हैं, या वो कितनी कोशिश कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। वो सिर्फ जो रिज़ल्ट कार्ड है उसकी बेसिस के ऊपर बच्चों से प्यार करते हैं। फिर बर्थ ऑर्डर के ऊपर हम बच्चों में फ़र्क करते हैं। अल्फ्रेड एडलर की रिपोर्ट ये बताती है कि जो पहला बच्चा है उसके ऊपर लीडरशिप का बर्डन सबसे ज़्यादा डाला जाता है, और साथ साथ में उसकी पेरेंटिंग भी सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है। उसके बाद फिर जो मिडिल वाला बच्चा होता है वो आइडेंटिटी कन्फ्यूजन में रहता है, उसको सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, निगलेक्ट किया जाता है, उसकी उतनी ज़्यादा वैल्यू ही नहीं रखी जाती घर में। जबकि जो आखिरी बच्चा होता है, यानी कि जो सबसे छोटा बच्चा होता है, उसको सबसे ज़्यादा पैम्पर किया जाता है, सबसे ज़्यादा प्यार दिया जाता है, लेकिन साथ साथ में उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए भी ट्रस्ट नहीं किया जाता। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA की रिपोर्ट ये बताती है कि जिन बच्चों के अंदर या जिन बड़ों के अंदर भी एंजाइटी और लो सेल्फ इस्टीम या डिप्रेशन पाया जाता है, उसका सबसे बड़ा इंडिकेटर ये होता है कि उनके साथ बचपन में फेवरेटिज़म हुआ हो, यानी कि उन्हें कम प्यार मोहब्बत मिली और किसी और उनके भाई बहन को ज़्यादा प्यार मिला हो।
जिन बच्चों को सबसे कम प्यार मिलता है उनके अंदर अक्सर व बेशतर इम्पोस्टर सिंड्रोम पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से वो हर टाइम अपने आप को प्रूव करने में लगे रहते हैं कि हम भी काफ़ी हैं, हम भी अच्छे हैं, हम भी सही हैं। उसके बाद फिर ये एक बच्चे को ज़्यादा प्यार करने की वजह से बच्चों की आपस में भी एक तनाव पैदा हो जाता है, एक लड़ाई पैदा हो जाती है। हार्वर्ड की एक रिपोर्ट ये बताती है कि 80% जो एडल्ट्स हैं उनके अंदर आपस में लड़ाइयाँ रहती हैं, या फिर बहनों भाइयों में या भाइयों भाइयों में ताल्लुकात ख़राब रहते हैं अगर बचपन में किसी एक के साथ फेवरेटिज़म हुआ। उसके बाद फिर जिस बच्चे को कम प्यार मिला होता है वो अपने आसपास कुछ ऐसी इमोशनल दीवारें बना लेता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाता। आप एक ओबीडिएंट बच्चा तो बड़ा कर लेते हैं, लेकिन आप एक कनेक्टेड बच्चा नहीं पैदा करते, एक बातचीत करने वाला, एक सोशल बच्चा नहीं पैदा करते, बल्कि वो एक अपने ही बबल के अंदर चला जाता है। और पाकिस्तान के अंदर तो इन सारी चीज़ों को बहुत छोटा सा लिया जाता है कि छोटी सी बात है, नहीं नहीं सब बच्चे बराबर हैं, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, जबकि ऐसा होता नहीं है। आपके एक्शंस, आपका प्यार मोहब्बत बच्चों के लिए बहुत मुख्तलिफ होता है और बचपन से ही उनके ऊपर ये असर पड़ना शुरू हो जाता है। अब इन सारी चीज़ों का हल क्या है? एक तो आप सेल्फ़ रिफ्लेक्शन करें, अपने आप को देखें कि क्या आप एक ही बच्चे को तो ज़्यादा प्यार नहीं दे रहे? क्या सिर्फ़ आप एक ही बच्चे का ही रिज़ल्ट कार्ड तो नहीं फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम पर लगा रहे? क्या आप एक ही बच्चे को सारे खिलौने तो नहीं दे रहे? क्या आप एक ही बच्चे को ही ज़्यादा अटेंशन तो नहीं दे रहे? अपने ऊपर गौर करें और ये देखें कि आप क्या कर रहे हैं। बच्चों को पालना कोई आसान काम नहीं होता। देखें कि आपसे कहीं अनजाने में ये गलती तो नहीं हो रही, क्या ऐसे तो नहीं है कि आपका एक बच्चा जो है वो अकेलापन महसूस कर रहा है। उसके बाद फिर आप ये देखें कि क्या आप अपने सारे बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं? क्या उनको आप एक जैसे स्कूलों में भेज रहे हैं? क्या आप उनको एक जैसा ट्यूटर रख कर दे रहे हैं? क्या आप उन्हें एक जैसी गाड़ी लेकर दे रहे हैं अगर उन्होंने स्कूल जाना है, कुछ है? हर एक चीज़ को देखें, अपना वक्त देखें, क्या आप हर बच्चे को बराबर का दे रहे हैं? ये मत सोचें कि फ़लाना बच्चा लायक है तो उसको इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, फ़लाना नालायक है तो इसको कम ज़रूरत है, या किसी ने अच्छे मार्क्स लिए हैं तो उसे अच्छे स्कूल में डाल दो, ये तो पढ़ के कुछ बन जाएगा, दूसरा तो है ही नालायक तो इसको ऐसे कर दो। इस तरह के फ़र्क बच्चों के अंदर बिल्कुल ना लेकर आएँ। ये याद रखें कि बच्चे हर एक चीज़ देखते हैं, नोट करते हैं। फिर आप अपने बच्चों को एक सेफ़ स्पेस प्रोवाइड करें जिसमें वो आपसे बातचीत कर सकें, अपना कोई मसला बता सकें। अगर उन्हें आपकी भी कोई बात बुरी लगी है तो वो आपके साथ इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हों कि वो आपको खुल कर कह सकें कि हाँ जी, मुझे ये बात बुरी लगी है, या ये अच्छा नहीं लगा, या आपने ऐसा क्यों किया, ताकि आप उस चीज़ को एड्रेस कर सकें। अगर आप एक ही बच्चे के साथ सारा कुछ करते जाएंगे, दूसरे के साथ नहीं करेंगे, तो फिर दूसरे को वो सेफ़ स्पेस भी नहीं मिलेगी कि वो बता भी सके इवन कि वो कैसा सोच रहा है या सोच रही है। तो अगर आप मोहब्बत बाँटना चाहते हैं तो बराबरी में मोहब्बत बाँटें। ऐसे ना हो कि एक बच्चा आपका रो रहा हो और दूसरे को आप हँसाने के ऊपर सारी अपनी तवज्जो, सारी अपनी मेहनत, सारा अपना पैसा लगा दें, लेकिन आप दूसरे को बिल्कुल ही छोड़ दें। बहन भाई में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि आपने बहनों को बिल्कुल छोड़ ही दिया है। बच्चे आपकी अगर बेटी है तो बेटी ने तो कुछ भी नहीं करना है, इसने तो शादी करके चले जाना है, बेटे के ऊपर सारी तवज्जो देनी है क्योंकि शायद ये आपके काम आए। जबकि हकीकत में ये होता है कि जो बेटियां हैं अक्सर वही बूढ़े माँ बाप की ज़्यादा खिदमत कर पाती हैं। तो ये वाली जो सारी चीज़ें हैं, ये को बहुत छोटी सी चीज़ें नहीं है कि अभी आपका बच्चा रो लेगा तो बड़ा होकर ठीक हो जाएगा। ये इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्सेस, ट्रस्ट इश्यूज़, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये वो वाले मामलात हैं जो आपके इस बिहेवियर की वजह से आपके बच्चे को 20 साल बाद आएंगे। चाहे वो आप जेंडर की बेस पर कर रहे हों, चाहे वो आप किसी के रंग रूप की बेसिस पर कर रहे हों, शक्लों की बेसिस पर कर रहे हों, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन ये इतना बड़ा मसला है। इसलिए बराए मेहरबानी अगर आपने बच्चे पैदा कर दिए हैं तो उनमें बराबरी करें। जो बच्चा आप बाद में पैदा कर रहे हैं या जो बच्चा आपने पहले पैदा कर दिए, किसी का भी कोई कसूर नहीं है और ना ही उनका ये कसूर है कि वो बेटी है या बेटा है। इसलिए उन्हें बराबर की मोहब्बत दें, उनसे बहुत अच्छा सलूक करें, क्योंकि यही बच्चे कल को आपको जन्नत या दोज़ख में भी लेकर जाएंगे, क्योंकि बच्चे ही आजमाइश है माँ बाप के लिए। और इस मामले में बिल्कुल भी बेएहतियाती ना बरतें, क्योंकि बच्चे बहुत मासूम होते हैं, इनको दुनिया का कुछ नहीं पता होता और इनका सारा ट्रस्ट, इनकी सारी होप सब आपसे होती हैं, क्योंकि आप ही इनके माँ बाप हैं। तो अगर आप ही इनको धोखा दे देंगे, अगर आप ही इनमें फ़र्क कर देंगे, तो ये कहाँ जाएंगे। इसलिए इनसे प्यार करें और सबके साथ बराबरी से प्यार करें।